So class, today we are going to start our new topic, that is adverb and its types, right? So first of all we have to start with the definition of an adverb. Adverb, a word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb or another adverb. ठीक है, एडवर्ब क्या है हमारे पास, या तो एक एडवर्ब को हम सिंपल लिख लेते हैं कि ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई कर रहा होता है या क्वालिफाई कर रहा होता है किसी अनदर एडवर्ब को या वर्ब को या एडजेक्टिव को. अच्छा, मॉडिफाई के क्या मीनिंग होते हैं? मॉडिफाई के मीनिंग होते हैं कि किसी भी वर्ड में कुछ वेरिएशन कर देना और उसको चेंज कर देना. ठीक है, कि अब वो कुछ अलग मीनिंग करे. ठीक है, कुछ अलग मीनिंग दे. सही है. तो एडवर्ब क्या होता है? वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को. और और अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, सर्कमस्टेंसेस, मैनर, कॉज, डिग्री. ये अभी आपको बताएगा. ये सबके साथ रिलेशन शो करता है. किस तरह करता है वो हम टाइप को फर्दर स्टडी करेंगे तो आप देख लोगे. मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव. मोस्टली एडवर्ब्स हमारे पास कैसे फॉर्म होते हैं? आपको भी पता है कि हम एडजेक्टिव के एंड में क्या पुट कर देते हैं, ly पुट कर देते हैं, तो वो एडवर्ब बन जाता है. और आपको भी पता है कि एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने की सबसे बेसिक हिंट क्या होती थी कि हम लास्ट में ly चेक करते थे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, बोल्ड, सॉलिड, इंटरेस्टिंग, हैवी एंड नेसेसरी. ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं. जब हम इनके लास्ट में ly पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? एडवर्ब्स बन जाएंगे. बोल्डली, सॉलिडली, इंटरेस्टिंगली, हैवीली, अननेसेसरीली. ठीक है. लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एंड कर रहे होते हैं वाई पे. ठीक है, तो उसको ly कैसे उसमें हम ऐड करें? तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम उस वाई को आई से रिप्लेस कर देते हैं एडवर्ब में चेंज करने के लिए. ठीक है. अच्छा, अब सारे एडवर्ब्स ऐसे नहीं होते हैं हमारे कि जिनके लास्ट में ly आए. कुछ एडवर्ब्स हमारे पास होते हैं जिनके लास्ट में एडवर्ब्स नहीं आता, ly नहीं आता. ठीक है. और ये भी मोस्ट कॉमन एडवर्ब्स हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल्स, अगेन, ऑल्सो, जस्ट, नेवर, ऑफन, सून, टुडे, टू, वेरी एंड वेल. ठीक है. ऐसे बहुत से एडवर्ब्स हैं जिनके लास्ट में ly नहीं आता. ठीक है. तो सिर्फ एडवर्ब को जो है वो चेक करने की, आइडेंटिफाई करने के लिए ये हिंट मत रखिएगा कि उसके लास्ट में ly आता है. शी स्विम्स क्विकली. अच्छा, यहाँ पर आपके पास, आपको पता है एडवर्ब क्या है? ly आ रहा है, तो ये हमने इससे चेक कर लिया. ठीक है. शी स्विम्स क्विकली, वो स्विम कैसे करती है? क्विकली करती है. तो यहाँ पर आपके पास एडवर्ब जो क्विकली है वो मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, स्विम को, कि वो स्विम कैसे करती है, मतलब उसकी मैनर बता रहा है. वो कैसे करती है? क्विकली करती है, तेज़ी से करती है. ठीक है. तो एक इसको मॉडिफाई कर रहा है स्विम्स को. शी इज़ एन एक्सट्रीमली क्विक स्विमर. कैसी है वो? एक एक्सट्रीमली क्विक स्विमर है. ठीक है. तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है क्विक, जिसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? आपका एडवर्ब एक्सट्रीमली कर रहा है. मतलब वो बता रहा है कि वो कैसी है? वो बहुत एक्सट्रीमली क्विक स्विमर, मतलब क्विक स्विमर भी नहीं है, एक्सट्रीमली क्विक स्विमर है. ठीक है. तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है. किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को, क्विक को. ठीक है. तो ये आपको एडवर्ब की कुछ एग्जांपल्स देखी हैं आपने. एडवर्ब को देखा. अब इसकी टाइप्स पे हम स्विच करते हैं. इसकी 5 टाइप्स हमें स्टडी करनी है. डेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, डिग्री, प्लेस, फ्रिक्वेंसी. तो हम टाइम से स्टार्ट करते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम. एन एडवर्ब ऑफ टाइम प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हेन अ वर्क टेक प्लेस. ये आपको किसके बारे में बताता है कि कब एक एक्शन जो है वो टेक प्लेस हुआ. ठीक है. एडवर्ब ऑफ टाइम आर यूजली प्लेस एट द बिगनिंग और एंड ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है. एडवर्ब ऑफ टाइम मोस्टली स्टार्ट ही में या एंड ऑफ द सेंटेंस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और ये आपको बताते हैं कि एक्शन कब टेक प्लेस हुआ. ठीक है. और ये आपको ये बताते हैं कि एक्शन की ड्यूरेशन क्या थी. सही है. अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी हुई है, लाइक नेवर, लेटली, जस्ट, ऑलवेज, रिसेंटली, ड्यूरिंग. येट के मीनिंग होते हैं अभी तक. सून, यूजली, सो फार का मतलब होता है अब तक और समटाइम्स. माई कैट स्लीप्स ऑल डे. अब देखो यहाँ पर आपके पास वर्ब क्या है? स्लीप्स है. ठीक है. और यहाँ ऑल डे आपके पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है कि मेरी कैट कब तक सोती रही? पूरा दिन सोती रही. ठीक है. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, क्वेश्चन क्या पूछूँगी मैं आपसे कि व्हेन डज द कैट स्लीप, राइट? क्योंकि आपकी कैट, मैं आपसे ये पूछूंगी ना व्हेन, आपको जब आंसर मिल रहा हो व्हेन का, तो वहाँ पर आपके पास क्या फाइंड आपको मिल रहा होता है? आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिल रहा होता है. ठीक है. तो जब मैं आपसे पूछूं व्हेन डज द कैट स्लीप, आपका आंसर क्या आएगा? ऑल डे. कैट तो पूरा दिन सोती रही, तो उसने उस एक्शन की, मतलब सोने की ड्यूरेशन बताई.
ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक टाइम भी बताया जा सकता है और आपको ड्यूरेशन भी बताई जाती है। कुछ एक्शंस फटाफट कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक्शंस क्या होते हैं, लंबे टाइम के लिए चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैट जो है वो पूरा दिन सोती रही, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आएगा, ऑल डे। तो ऑल डे आपके पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, आपको व्हेन का आंसर मिल रहा है। जेन मस्ट ईट डिनर अर्ली। जेन को डिनर जो है वो लाजमन कब कर लेना है, अर्ली कर लेना है, जल्दी कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन मैं क्या बनाऊंगी, इसका क्वेश्चन भी जो है हमारे पास किससे बनेगा, वैन से बनेगा। तो हम इसका क्या बनेंगे क्वेश्चन, वैन मस्ट जेन ईट। तो जेन को लाजमन कब खाना है, आपने बताना है अर्ली। अर्ली आंसर है इसका, जल्दी खाना है उसे, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें क्या आइडेंटिफाई करें कि व्हेन जेन शुड ईट, हमें पता चल रहा है जेन को खाना कब खाना है, ठीक है, अर्ली खाना है। तो यहाँ पर एक आपको व्हेन का आंसर मिल रहा है, आपको एक्शन का टाइम बताया जा रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट पे स्विच करते हैं, आपके पास नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से आप रिकग्नाइज कर लोगे कि यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा वेयर का, क्योंकि देखो एडवर्ब की एक मेन क्वालिटी क्या होती है कि एडवर्ब आपको 3 बातों का आंसर दे रहा है, ठीक है, 3 से 4 बातों का। पहले हमने स्टडी किया व्हेन, कब, ठीक है, अब हमें आंसर मिलेगा किसका, वेयर का, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस इलस्ट्रेट वेयर द वर्ब इज़ हैपनिंग, मतलब वही बता रहा है कि काम कहाँ हो रहा है, ठीक है। और काम कहाँ हो रहा है मतलब काम एक्शन की प्लेस होने की लोकेशन बता रहा है हमें ये, ठीक है, लोकेशन का वर्ड याद रखिएगा। इट यूजली प्लेस आफ्टर द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद ये प्लेस होता है, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पे होता है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के बाद मतलब सेंटेंस के बिल्कुल एंड में। कुछ एग्जाम्पल से देख लीजिए, हेयर देयर मोस्ट कॉमन एडवर्ब ऑफ प्लेस है, नाउ, वेयर, एवरीवेयर, आउट, इन, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, इनटू। अच्छा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसकी हैं प्रीपोजिशंस जिनको हमने स्टडी किया था, लेकिन आप ये याद रखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक वर्ड जो है हमारे उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही हो, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज आ वर्ब भी यूज़ कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव भी यूज़ कर रहे होते हैं, नाउन भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन जो है वो एज ए एडवर्ब ऑफ टाइम भी यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो इनकी दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, ठीक है। बस हमें सेंटेंस से रिकग्नाइज करना होता है कि यहाँ पर ये कैसे यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखिए, आपको लोकेशन शो कर रहा है एक्शन की है, याद रखिएगा। ड्रॉप इट देयर, कहाँ ड्रॉप करो उसे, देयर। तो यहाँ पर लोकेशन शो है आपकी एक्शन की, तो ये देयर क्या है आपके पास, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी विल स्टे हेयर फॉर अ वीक, वो कहाँ रहेगी, वो यहाँ रहेगी, कितने टाइम के लिए, पूरे एक वीक के लिए। तो एक्शन कहाँ प्लेस हो रहा है आपका, देखो मेन वर्ब भी स्टे है यहाँ पर ये ना, और इसके बाद आपके पास हेयर, लोकेशन, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया आपके पास, ठीक है, कि आपका जो एक्शन है वो कहाँ टेक प्लेस हो रहा है, यहाँ पे हेयर, ठीक है। शी विल स्टे हेयर फॉर वीक, कहाँ रहेगी, यहीं पर रहेगी ना, वो यहाँ रहेगी। तो यहाँ आपके पास क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि वो रहेगी कहाँ, यहाँ रहेगी, ठीक है। तो एक्शन कहाँ टेक प्लेस हुआ, लोकेशन क्या है एक्शन की, वो शो की इसने। शी टुक द चाइल्ड आउटसाइड, वो चाइल्ड को कहाँ ले गई, आउटसाइड ले गई, ठीक है। तो इसने एक्शन की क्या शो की, लोकेशन शो की, किसने की, आउटसाइड ने। तो यहाँ देखो 2-3 बातें हम अपनी रिपीट कर लेते हैं कि अभी हमने स्टडी किया था कि ये प्लेस होते हैं आफ्टर द मेन वर्ब और अ ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस के एंड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सेंटेंस के एंड में आ रहा है, यहाँ पर मेन वर्ब के बाद आ रहा है, और यहाँ पर भी सेंटेंस के बिल्कुल एंड में आ रहा है। ये आपका मेन वर्ब है टुक, और चाइल्ड आ रहा है आउटसाइड, मतलब ये आपके इस वर्ब को, इस एक्शन को, कि चाइल्ड को लेकर इस एक्शन की आपको ये लोकेशन बता रहा है कि चाइल्ड को लेकर कहाँ चली गई, टुक करके कहाँ चली गई, उससे आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या है, उसकी लोकेशन है। तो जब आपको वेयर का आंसर मिल रहा है तो आप इजीली गेट कर लो, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें आपको आंसर मिलेगा हाउ, कैसे, ठीक है। Adverb of manner provide more information about how a verb is done. Adverb of manner are probably the most common of all the adverbs. They are easy to spot too. Most of them will end in ly. देखो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ना बहुत ईजी हमारे पास एडवर्ब्स हैं, ठीक है। बहुत मोस्टली हम इसे फाइंड करते रहते हैं, ये हमें हाउ का आंसर देते हैं और मोस्टली ये एल वाई पे ही एंड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, देख लो। नीटली, स्लोली, क्विकली, सैडली, कामली, पोलाइटली, लाउडली, काइंडली, लेजली। ओके। शी स्पोक सॉफ्टली, मतलब वो कैसे बात करती थी, वो बात करती थी सॉफ्टली, ठीक है। तो ये हाउ में आंसर मिल रहा है, मतलब हाउ डिड शी स्पीक, वो कैसे स्पीक करती थी, वो करती थी
सॉफ्टली, तो सॉफ्टली आंसर मिल रहा है आपको, हाउ का आंसर मिल रहा है, तो ये आपके पास क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। I politely opened the door for my grandmother as she stepped out of the car। जैसे ही मेरी ग्रैंडमदर ने कार के बाहर अपने जो है वो कदम रखे, मैंने पोलाइटली उनके लिए क्या कर दिया, गेट ओपन कर दिया पोलाइटली क्या होता है आपके पास, आराम से। मैंने कार का गेट कैसे खोला, आराम से खोला, जैसे उन्होंने मैंने गेट कैसे खोला, आराम से खोला, जैसे उन्होंने कार से बाहर अपने स्टेप्स रखे, कदम रखे, ठीक है। पोलाइटली का मतलब होता है कैसे, हाउ का आंसर मिल रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही एट द चॉकलेट केक ग्रीडली, मतलब उसने जो है वो चॉकलेट केक खा लिया, कैसे खा लिया, ग्रीडली खा लिया। ग्रीडली के क्या मीनिंग होते हैं, जब किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, आपको बहुत एपिटेट होता है किसी फूड का, ठीक है, कि हमें भाई ये चीज़ खानी है, बहुत शौक़ से और बहुत ज़्यादा ही शौक़ से जब हम उसे खा लें, तो मतलब उर्दू हम कहते हैं बहुत लालची तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ग्रीडली, आपके पास क्या है, उसका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। आपको बता रहे हैं हाउ डिड ही ईट द चॉकलेट केक, सही है, इसका आंसर मिल रहा है आपको। अच्छा, एडवर्ब ऑफ डिग्री अब आपको क्या बताता है, हाउ मच, ठीक है, मतलब कितना। एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्सप्लेन द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव ऑफ इवन अनदर एडवर्ब, मतलब आपको लेवल बता रहा होता है कि मतलब कितना, एडवर्ब, वर्ब और अनदर एडवर्ब का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट, क्वाइट, नियरली, टू, इनफ, जस्ट, हार्डली, सिंपली, सो। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब वो खुश नहीं है, वो एक्सट्रीमली खुश हैं। तो ये आपको क्या बता रहे हैं, मतलब हाउ मच का आंसर दे रहे हैं, हाउ मच का। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट, वो तकरीबन हमेशा ही लेट होता है, तकरीबन, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इंटेंसिटी शो हो रही है, डिग्री शो हो रही है, हाउ मच का आंसर मिल रहा है, ठीक है। आई रियली हेट ट्रेवलिंग बाय प्लेन, मतलब मैं ट्रैवल करना हेट करती हूँ प्लेन से, लेकिन मैं सच में उसको बहुत हेट करती हूँ ट्रैवल करना। क्या ट्रैवल करना, बाय प्लेन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिग्री ऑफ एडवर्ब आ गया। द व्यू फ्रॉम द टॉप इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो व्यू है टॉप से वो क्या है, बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इस एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी जो है, और वो आपको क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ एडवर्ब बता रहा है, ठीक है। जब हाउ मच का आंसर मिले तो आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ एडवर्ब है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको बताता है हाउ ऑफन, मतलब इसका आंसर हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मिलेगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन हाउ ऑफन द वर्ब अकर, मतलब वर्ब कितने टाइम अकर हुआ या कब अकर हुआ, ठीक है। दे आर ऑफन प्लेस डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, मेन वर्ब से पहले वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, ऑफनली प्लेस्ड हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल से देख लो, नेवर, ऑलवेज, रेयरली, समटाइम्स, नॉर्मली, सेल्डम, यूजुअली, अगेन, ठीक है। आई रियली ईट फास्ट फूड दीज डेज, मतलब मैं, हाउ ऑफन मतलब कब बहुत कम आजकल मैं जो है वो क्या कर रही हूँ, फास्ट फूड खा रही हूँ, रेयरली मतलब बहुत कम। टॉम यूजली टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट, टॉम जो है वो यूजली अपने डॉग को कहाँ लेकर जाता है, वॉक पे लेकर जाता है ब्रेकफास्ट से पहले। तो यूजली का मतलब क्या है, हमेशा या अक्सर ही, सही है। दे ऑलवेज गो टू द सेम रेस्टोरेंट एवरी फ्राइडे, वो हमेशा सेम रेस्टोरेंट जाते हैं हर फ्राइडे को, सही है, हमेशा। हाउ ऑफन का आंसर मिल रहा है, मतलब कब, हमेशा, यूजुअली, ठीक है, रेयरली, ठीक है। तो हाउ ऑफन का जब आंसर मिले तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये इतना कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है आपके पास, बहुत इजी टॉपिक है। इसको अच्छे से दोबारा रिकॉल कीजिए, एडवर्ब को देखिए, और अगर कहीं मिस्टेक हो रही है या कहीं कोई क्यूरी आई है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक मेन टॉपिक है एडवर्ब और उसकी टाइप्स का, इसको हमने स्टडी कर लिया आज। मैं आपको वर्क जो है वो अकॉर्डिंग टू द PDF डॉक्यूमेंट सेंड करती हूँ, और इसे अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी क्यूरी हो, कहीं पे भी कहीं मसला हो रहा हो, तो मुझे आप जैसे एक टेक्स्ट कीजिएगा, और होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास।